बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे थे शकरकंदी की रेसिपी, तो मैंने सोचा कि शकरकंदी की रेसिपी भी अपने व्यूवर्स को दी जाए कि हम किस तरीके से शकरकंदी को बॉईल करते हैं। अक्सर लोग पानी के अंदर शकरकंदी को बॉईल करते हैं, जिससे इसका जायका और मिठास बहुत कम हो जाती है और वो चीज़ और वो जायका नहीं मिल पाता जो होना चाहिए। तो आज हम दो तरीके से शकरकंदी बॉईल करने का तरीका बताएंगे आपको। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, उसी तरीके से आप बॉईल कर सकते हैं। शकरकंदी को स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। शकरकंदी है ये दो जगह पे रखी हुई है, एक हम अलग तरीके से बॉईल करेंगे और एक हम अलग तरीके से बॉईल करेंगे, यानी कि दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम बॉईल करेंगे। और इधर स्पाइसेस में हमारे पास थोड़ी सी काली मिर्ची, हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच काला नमक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इधर हमारे पास इनको चटखारेदार बनाने के लिए लेमन है और आजकल ऑरेंज भी आए हुए हैं, आप ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी में कुछ सलाद का सामान पड़ा हुआ है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने तवा ले लिया है और शकरकंदी को हमने धो लिया है पानी में। धोने से ये होगा कि शकरकंदी गीली हो जाएगी और इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। और इसके अंदर पानी हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया, सिर्फ इसको गीला किया है और धोया है। शकरकंदी को ढक्कन से हम ढाँप देंगे, ढक्कन से ढाँप दें, पतीली को उल्टा करके रख दें और ये अपने ही भाप के अंदर ही शकरकंदी जो है वो गल जाएगी। ये देखिए हमने इस तरीके से रख दिया है और इसके ऊपर हम ढक्कन से ढाँप देंगे। ये देखिए भाप निकलना स्टार्ट हो चुकी है और शकरकंदी के ऊपर जो पानी था उसी से ये भाप बनना स्टार्ट हो गई है और इसको हम ढक्कन से ढाँप देंगे। दूसरी साइड पे हमने प्रेशर ले लिया है, प्रेशर में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। शकरकंदी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, पानी के अंदर हम इसके ऊपर एक जाली रखेंगे। पानी नीचे है, जाली ऊपर है और इसके ऊपर हम एक और जाली रख लेंगे, ये देखिए। और इसके अंदर शकरकंदी ऐड करेंगे हम। ये देखिए हमने जाली वाले बर्तन में शकरकंदी रख ली है। अगर आपके पास ये जाली वाला बर्तन ना हो तो आप स्टीमर के अंदर भी कर सकते हैं। मेरे पास ये जाली थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम प्रेशर लगा देंगे और हल्की आंच पे रख देंगे। ये भी भाप के साथ ही बॉयल हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। प्रेशर हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रखेंगे इसको, तो ये अपने ही भाप के अंदर सॉफ्ट हो जाएगी। ये इधर देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए चेक करें, ढक्कन दिया हुआ है हमने और ये अपनी ही भाप के अंदर सॉफ्ट हो रही है शकरकंदी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी शकरकंदी सॉफ्ट हो चुकी है। ये चेक कीजिए, ये चेक कीजिए, ये माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये भी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुकी है। और ये देखिए माशाल्लाह से जो प्रेशर वाली है ना, ये चेक कीजिए, ये भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये चेक कीजिए, ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह से, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए जी, हमने दोनों तरीक़ों से शकरकंदी को बॉईल कर लिया है और अभी हम आपको तोड़ के दिखाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट ये बॉईल हुई है। और ये हमारी तवे पे की गई है। ये देखें, जब हम तवे पे रखा था तो अपनी ही भाप में ये बॉईल हुई है। इसको भी हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये दोनों तरीक़ों से बॉईल हो चुकी है। और अब हम आपको इसको बना के दिखाते हैं, इसकी प्लेट सर्व करके दिखाते हैं।
इसको साइड पे करते हैं और जगह बना लेते हैं। ये हम अपना बाउल इधर रखते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और इधर हम अपना बाउल रख लेते हैं। शकरकंदी को सबसे पहले हम ऊपर से छिलका उतार लेंगे इसका। हाथ की मदद से भी बहुत अच्छे तरीके से छिलका इसका उतर जाता है और छुरी के साथ भी, नाइफ के साथ भी आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी के साथ इसका छिलका उतर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, बड़े आराम से बहुत आसानी के साथ इसका छिलका उतर चुका है। और इसी तरह हम बाकी जितनी भी हमारे पास पड़ी हुई है शकरकंदी का छिलका उतार लेते हैं। ये देखिए, हमने शकरकंदी को छील लिया है और अब हम इसको काट लेंगे। आप जैसे भी काटना चाहते हैं, कोई सी भी शेप में इसको काट सकते हैं। गोल बिल्कुल काटना चाहते हैं गोल काट लें, प्लस का निशान लगा के काटना चाहते हैं, छोटे छोटे पीस करना चाहते हैं तो वो वैसे काट लें। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह बाकी के ये 2 पीस जो हैं ये भी हम काट लेते हैं। ये देखिए, हमने सारी शकरकंदी जो थी 2-3 पीस उसको हमने काट लिया है। काटने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा ही काला नमक यूज़ करेंगे हम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो 1 पिंच काली मिर्ची यूज़ करेंगे और इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए हम थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड करेंगे। ये देखिए, और इसको चटखारेदार बनाने के लिए आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज का भी यूज़ कर सकते हैं और इमली भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इधर इमली का पल्प यूज़ करेंगे। हम इसके ऊपर इमली का पल्प डालते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनकर ये रेडी हो चुकी है। और अब हम इसको ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटखारेदार बनकर ये रेडी हुई है। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है और हम आपके लिए नई नई रेसिपी लाते रहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी का एंड करते हैं। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप भी बनाइए, आप भी खाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और पर्सनल तौर पर अगर आप देखें तो मुझे सबसे ज़्यादा तरीका जो बेस्ट लगा है वो तवे के ऊपर भाप के साथ बनाई हुई जो शकरकंदी है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप झटपट तैयार करना चाहते हैं तो आप प्रेशर के अंदर जाली रख के उसके ऊपर भी स्टीम कर सकते हैं। और ये देखें, ये तवे पे रखी हुई है और इसका जायका इससे बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप भी बनाइए, आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।